हेलो दोस्तों, क्या हुआ अगर दो चोरों के बीच में बेट लगे एक चीज़ को चुराने की। तो आइए देखते हैं। ये मूवी का सेकंड पार्ट है, तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। कहानी की शुरुआत में हमें रस्टी दिखाते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोम में होता है। ये सीन कसिनो लूटने के 3.5 साल पहले का होता है, जब रस्टी छोटा मोटा चोर हुआ करता था। उसकी गर्लफ्रेंड पुलिस में होती है और रस्टी वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसके गर्लफ्रेंड को अगले दिन पता चलने वाला था कि रस्टी चोर है। फिर हम डैनियल को देखते हैं जो कि एक ज्वेलरी शॉप में होता है क्योंकि उसकी सालगिरह होती है। वो अपने बीवी से बात कर रहा होता है, तभी टेरी की कार डैनियल के घर के आगे आ जाती है। डैनियल तुरंत ही घर के लिए निकल जाता है। टेरी टेस से अपने पैसे मांगता है जो कि डैनियल ने चुराए थे उसके कसिनो से, और टेस को 2 हफ्ते का टाइम देकर चला जाता है बाकी के टीम मेंबर्स को ढूंढने। सबसे पहले वो जाता है मुरे ब्रदर्स के पास, उसके बाद यान, फिर रेमन, फिर बैशर, फिर लाइनस, फिर सोल, फिर लिविंगस्टन, फिर रूबिन और फिर रस्टी। इन सभी को वो 2 हफ्ते का टाइम देकर चला जाता है, वरना ये इन सब को मारने वाला था। फिर एक बार टीम के सारे मेंबर्स मिलते हैं। अभी इन सब को टेरी के पैसे लौटाने थे, वो भी सूद समेत। सबके हिस्से में लगभग 80 करोड़ आ रहे थे, पर सभी लोगों ने सारे पैसे ख़त्म कर दिए थे और सोल वहाँ से निकल जाता है बिना पैसे लौटाए। अभी इन्हें लगभग 400 करोड़ रुपए टेरी को देने थे, तो ये फिर से चोरी करने का सोचते हैं, लेकिन इस बार इन्हें चोरी दूसरे देश में करनी थी, वो भी किसी आदमी के लिए। तो ये सभी एम्स्टर्डम के लिए निकल जाते हैं। फ्लाइट में लाइनर रस्टी के पास जाता है, उसे पूछता है कि क्या वो भी उस आदमी के साथ मीटिंग में बैठ सकता है, तो रस्टी उसे हाँ कर देता है। अगले दिन मीटिंग में लाइनस कुछ ऐसी कविता सुनाता है जिसे सुनकर दोनों उसे मीटिंग से बाहर कर देते हैं। उसके बाद इन्हें एक चोरी करनी थी, लेकिन जिस घर में इन्हें चोरी करनी थी उसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, चारों तरफ कैमरा, लेज़र, सेंसर, और इस चोरी के इन्हें सिर्फ 15 करोड़ मिलने वाले थे। लेकिन फिर भी ये लोग ये चोरी को अंजाम देते हैं। उनका प्लान कुछ ऐसा होता है कि जिस घर में इन्हें चोरी करनी थी उस घर के आगे वाले घर को ये लोग टेढ़ा करेंगे क्योंकि वो घर पानी के किनारे होता है। ये नीचे से उस घर को जैक लगाएंगे और छत से बैशर एक रस्सी के मदद से एक डिवाइस चोरी वाले घर में भेजेगा जो कि उस मशीन को हैक करेगा, जिस मशीन से घर के सारे सिक्योरिटी सिस्टम बंद हो जाएंगे। अब घर के अंदर कैसे चोरी होती है ये तो हमें आगे पता चलेगा। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की जो कि रस्टी की गर्लफ्रेंड थी, वो मीटिंग में किसी चोर के बारे में बता रही थी जो कि दुनिया का सबसे बड़ा चोर है, जिसका नाम नेमाक होता है, और उसके नीचे आता है नाइट फॉक्स। उसकी मीटिंग चल ही रही होती है कि एक इंस्पेक्टर उसे कल रात हुई चोरी के बारे में बताता है। वो तुरंत ही उस घर में जाती है जहाँ पर चोरी हुई है। वो फ़ौरन समझ जाती है कि ये चोरी कैसे हुई है और किसने की है, क्योंकि सेम चोरी पहले भी इस्तांबुल में किसी चोर ने की थी। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब 3 साल पहले रस्टी और इसाबेल मिले थे तो इसाबेल ने सिर्फ रस्टी को इस चोर के बारे में बताया था जिसने घर को टेढ़ा करके सामने वाले घर में चोरी की थी। फिर हम देखते हैं कि चोरी कैसे हुई थी। रस्सी से बैशर ने डिवाइस को उस मशीन पर लगाया जिससे कि घर अनलॉक हुआ। फिर रस्टी, ओशन और रेमन घर के अंदर आए, लेकिन जब तिजोरी को ड्रिल से तोड़ने वाले होते हैं तो वो देखते हैं कि तिजोरी पहले से ही अनलॉक है। उसके अंदर एक मोबाइल जैसी डिवाइस है जिससे कि आवाज़ आती है कि मैं ही आपको एम्स्टर्डम में लाया हूँ। जिस आदमी के साथ आपकी मीटिंग थी वो भी मेरा ही आदमी था। टेरी को आपका एड्रेस देने वाला भी मैं ही था। फिर हम देखते हैं कि मात्सु जो कि डैनियल और रस्टी के साथ मीटिंग में था, उसे इसाबेल इन्वेस्टिगेशन के लिए लाती है और वो उसे उन सब का एड्रेस दे देता है। वो सबसे पहले फ्रैम को अरेस्ट करती है
क्योंकि उसके जूते के निशान क्राइम सीन पर थे। जिसके बाद वो उस होटल में जाती है जहाँ पर बाकी के टीम मेंबर्स थे। वहाँ पर वो यान और रोशन को देख लेती है, लेकिन वो उन्हें अरेस्ट नहीं करती। ऐसा क्यों, ये तो हमें आगे पता चलेगा। लेकिन जब वो कमरे में आती है तो वो रस्टी का फ़ोन चुरा कर निकल जाती है और हमें पता चलता है कि इज़ाबेल के फादर चोर थे और वो एक दिन अचानक गायब हो गए थे। फिर सभी टीम मेंबर्स को पता चल जाता है कि जो आवाज़ उस दिन आई थी वो आवाज़ नाइट फॉक्स की थी, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा था ये किसी को पता नहीं होता। हम देखते हैं कि सारे टीम मेंबर्स ट्रेन से किसी सेफ जगह पर जा रहे होते हैं। रस्टी और डैनियल फुटबॉल प्लेयर का भेष बनाकर स्टेशन पहुंचते हैं और यान को एक बैग में पैक करके ले जाते हैं। टीम के सारे मेंबर्स स्टेशन पहुंच जाते हैं, लेकिन यान जिस बैग में था वो बस में छूट जाती है। किसी तरह से यान को बचा लिया जाता है और हम सोल को देखते हैं जो कि बहुत टेंशन में दिख रहा होता है। फिर हम पहली बार नाइट फॉक्स को देखते हैं जिसने कि बहुत सारी चोरी की होती है, पेंटिंग, पैसे, और इसके गुरु होते हैं नेमाक जो कि सबसे बड़े चोर है। फिर हम देखते हैं कि ओशन और उसके साथियों ने नाइट फॉक्स के घर से पेंटिंग चुरा ली है। ओशन नाइट फॉक्स के घर में होता है। नाइट फॉक्स उसे इसीलिए फंसाता है क्योंकि जब वो 1 महीने पहले नेमाक के साथ और एक बिजनेसमैन के साथ एक बोट पर होता है, उस वक्त वो बिजनेसमैन ओशन की तारीफ़ कर रहा होता है उस चोरी के लिए जो कि उसने कसिनो में की थी, और इस बात से नेमाक भी सहमत होता है। इसीलिए नाइट फॉक्स ओशन को फंसाता है क्योंकि वो जल रहा था। जिसके बाद दोनों में बेट लगती है। बेट कुछ ऐसी होती है कि दोनों को एक सोने का अंडा चुराना था जो कि पेरिस से रोम में आने वाला था, जो कि 48 घंटे के लिए म्यूज़ियम में रखा जाएगा। अगर ओशन इस बेट को जीतता है तो उसे पैसे जो टेरी को देने थे वो पैसे नाइट फॉक्स देगा। ओशन बेट के लिए मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि इज़ाबेल को रस्टी के फ़ोन पर कॉल आता है जो कि रस्टी का दोस्त होता है, जो कि किसी डिवाइस के बारे में बता रहा होता है, जिससे कि इज़ाबेल को पता चल जाता है कि कल चोरी होने वाली है, लेकिन क्या चोरी होने वाला है वो नहीं पता होता। फिर जब वो कार से जा रही होती है तो उसकी नज़र उस अंडे के पोस्टर पर पड़ती है और वो समझ जाती है कि वो अंडे की चोरी होने वाली है। इज़ाबेल अपने हेड के पास 30 ऑफिसर मांगने जाती है कल होने वाली चोरी को रोकने के लिए, तो उसके सर ना कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रस्टी का दोस्त आया होता है एक डिवाइस लेकर जिससे कि किसी भी चीज़ को होलोग्राम कर सकते थे। इज़ाबेल डॉक्यूमेंट पर अपने बॉस की नकली साइन मारती है जिससे कि उसे अगले दिन 30 ऑफिसर मिलने वाले होते हैं। फिर इज़ाबेल लेक कोमो में जाती है जहाँ पर पेंटिंग चोरी हुई होती है। ये पेंटिंग नाइट फॉक्स की होती है, लेकिन इज़ाबेल को ये बात पता नहीं होती। नाइट फॉक्स भेष बदल कर होता है जो कि इज़ाबेल को कैमरे फुटेज देता है जिसमें कि चोरों की तस्वीर आई थी। वो तुरंत सारे ऑफिसर्स को ये फ़ोटो सेंड करती है। अगले दिन हम देखते हैं कि सारे चोर प्लान के मुताबिक अपने अपने जगह पर होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ऑफिसर्स के पास उनकी तस्वीर है। एक एक करके सारे मेंबर्स अरेस्ट हो जाते हैं, सिर्फ बैशर, लाइनर और ट्रक को छोड़ के। लाइनर कॉल करके टेस को रोम में बुलाता है क्योंकि टेस का चेहरा रोम के एक्ट्रेस से मिलता था। उनका प्लान कुछ ऐसा था कि टेस म्यूज़ियम में जाएंगी और बाकी के लोग अंडा चुरा लेंगे। प्लान के मुताबिक सभी लोग म्यूज़ियम जाते हैं, लेकिन वहाँ पर रोम का मूवी प्रोड्यूसर होता है जो कि टेस को एक्ट्रेस समझकर बात करना चालू करता है और इनका ये प्लान भी फेल होने ही वाला होता है। तभी सोल आकर प्लान को संभालता है। जब टेस अंडे के करीब होती है तो अचानक वो बीमार होने का नाटक करती है। मौका देखकर ट्रक अंडा चुरा लेता है और हम देखते हैं कि जब वो अंडा चुराता है तो उसे इज़ाबेल कैमरे में देख रही होती है। वो फ़ौरन म्यूज़ियम के सभी एग्ज़िट को बंद करने को कहती है और जब सभी लोग म्यूज़ियम से जा रहे होते हैं तो
इज़ाबेल इन सब को भी अरेस्ट कर लेती है और इनका ये प्लान भी फेल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि स्टेशन में एक FBI ऑफिसर आती है जो कि इज़ाबेल को नकली साइन मारने के केस में एम्स्टर्डम भेजती है। उसके बाद वो जेल में जाती है जहाँ पर सभी चोर बैठे थे। वो इंटरोगेशन के लिए सबसे पहले लाइनर को उठाती है और जब वो उसके साथ इंटरोगेशन कर रही होती है तो वो उसे बताती है कि अगर तुम सरकारी गवाह बन जाओगे तो हम तुम्हें जाने देंगे, और लाइनर हाँ कर देता है। फिर हम देखते हैं कि सारे टीम मेंबर्स को कार से कहीं पर ले जाया जाता है और कार में हम देखते हैं कि जो ऑफिसर इन्हें लेने आई थी वो लाइनर की माँ होती है। ये सब भी डैनियल और रस्टी का प्लान होता है और हाँ, लाइनर के माता पिता भी चोर ही है। फिर हम देखते हैं कि इज़ाबेल रस्टी का पीछा कर रही होती है और वो एक एयरपोर्ट पर रुकती है जहाँ पर रस्टी इज़ाबेल को बताता है कि तुम्हारे डैड जिंदा हैं। तो इज़ाबेल उसके साथ प्लेन में अपने डैड से मिलने जाती है। फिर हम जेल में देखते हैं कि फ्रैंक को एक लॉयर आकर छुड़ाता है। और हाँ दोस्तों, ये लॉयर कौन था ये आप मुझे कमेंट में बताइए। ये लॉयर पार्ट 1 में भी था। खैर, फिर हम नाइट फॉक्स के घर में देखते हैं जहाँ पर ओशन और टेस पहले से ही बैठे होते हैं। वो नाइट फॉक्स को पूछते हैं कि तुमने वो अंडा कैसे चुराया, तो वो उन्हें सब बताता है। चोरी के एक दिन पहले जब रात को अंडा म्यूज़ियम में रखा जा रहा था तभी नाइट फॉक्स ने बड़ी सफाई से अंडा चुरा लिया। ये सुनने के बाद भी ओशन और टेस वहाँ से जाते नहीं हैं। वो नाइट फॉक्स को अपने पैसे मांगते हैं जिसकी बेट लगी थी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं चोरी के 6 दिन पहले डैनियल और रस्टी ने मार्क से मिलते हैं और हमें पता चलता है कि नाइट फॉक्स को बोट में भड़काने से लेकर अंडा चुराने का नकली प्लान तक ये सब नेमाक का प्लान होता है। और हम व्यूवर्स को पता चलता है स्टार्टिंग से जो भी हो रहा था ये सब नाटक होता है और नेमाक दोनों को बताता है कि अंडा ट्रेन में एक बैग में होने वाला है। तो सभी लोग ट्रेन में एक नकली लड़ाई कर कर वो बैग चुरा लेते हैं। नाइट फॉक्स पूरी तरह से अचंभित हो जाता है। वहाँ से ओशन और टेस निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रस्टी और इज़ाबेल एक आइलैंड पर जाते हैं जहाँ पर इज़ाबेल के पिता होते हैं जो कि नेमाक होता है और रूबिन टेरी को उसके सारे पैसे दे देता है और आखिर में सब मेंबर्स एक कसिनो में होते हैं और यहाँ पर यह मूवी एंड होती है। आई होप कि यह मूवी में आपको मज़ा आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और मूवीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।